आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। सपोज वी हैव n पॉइंट चार्जेस q1 q2 अप टू सो n qn सच दैट दे आर द पोजीशन वेक्टर आर r1 वेक्टर r2 वेक्टर अप टू सो ऑन rn वेक्टर। हमने सपोज कर लिए कि n पॉइंट चार्जेस हैं q1 q2 अप टू सो ऑन qn और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर r2 वेक्टर अप टू सो ऑन rn है। ठीक है, तो हमने ये क्या है प्लॉट कर लिया डायग्राम। तो ये इसमें क्या आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने कंसिडर कर लिए। ठीक है, Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn क्या है हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन वेक्टर कंसिडर कर लिए, r1 वेक्टर r2 वेक्टर एंड rn वेक्टर। सो लेट Q0 बी द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट इट्स पॉइंट P, यानी कि Q0 हमारे पास क्या है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है किसी P पॉइंट पर। वी आर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ड्यू टू इट्स n चार्जेस इज टू बी डिटरमाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने n चार्जेस का डिटरमाइन करना है किसी P पॉइंट पर। सो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स पॉइंट P बी R वेक्टर, कि हमारे पे E पॉइंट पर हमने क्या है Q0 टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास R वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इट्स पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है पॉइंट चार्जेस की वजह से Q1 Q2 Qn रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट P पॉइंट पर Q1 Q2 अप टू सो n Qn की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ R वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर का मोड की क्यूब। E2 वेक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की क्यूब। अप टू सो ऑन En वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ R वेक्टर माइनस ऑफ Rn वेक्टर का मोड की क्यूब। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है किसी पॉइंट के ऊपर एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप चार्जेस is equal to its vector sum of all the electric field strength produced due to its individual charge at that point। यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहेगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है किसी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू इट्स ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी किसके, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि वेक्टर सम है ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ड्यू टू इट्स इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट, कि इंडिविजुअल्स जो हमारे पास चार्जेस हैं उनका वेक्टर सम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन En वेक्टर। पुट करना है E1 E2 En वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की मोड की क्यूब प्लस अप टू सोन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर की मोड की क्यूब। तो इनको सॉल्व करेंगे यानी कि समेशन फॉर्म में लिखेंगे टोटल करके। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n Qi R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर की क्यूब। स्पेशल केस हमारे पास आएगा इफ़ ए पॉइंट P लाई एट ओरिजिन O, यानी कि जो P पॉइंट है, जो ये वाला P पॉइंट है, अगर वो O पर लाई करेगा तो हमारे पास R वेक्टर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। सो जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है वहाँ पर हमने क्या करना है R को 0 करना है। सो E वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n आ जाएगा Qi Ri वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स Ri की क्यूब। तो हम क्या करेंगे Ri से, सो Ri वेक्टर वो हमने क्या कर दिया लिख दिया, क्या आ गया Ri इंटू में Ri कैप की फॉर्म में। तो एक Ri से एक Ri कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 1 to n Qi डिवाइडेड बाई इट्स Ri का स्क्वायर इंटू में Ri कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस।